एक आदमी था जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका लास्ट मोमेंट पर खुद ही बर्बाद कर दिया। उससे कोई धक्का नहीं दिया गया कि उसका कोई दुश्मन नहीं था, फिर भी उसने खुद ही सब कुछ तोड़ दिया। और आज तुम जानोगे तुम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुद से कैसे हार जाते हो। और इस वीडियो के एंड में आते आते तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्यों तुम हमेशा उस चीज को तोड़ देते हो जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। चैप्टर 1 द क्रैक्ड ट्रॉफी। तो ये बात है एक रनर की। उसने सालों की मेहनत के बाद अपनी पहली ट्रॉफी जीती। रात को उस ट्रॉफी को अपने बेड के पास रखकर सो गया। सुबह उठकर देखा तो वो ट्रॉफी जमीन पर टूट चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उसे छुआ तक नहीं था। लोग कहेंगे एक्सीडेंट है, पर साइकोलॉजी इसे कुछ और कहती है। तुम भी अपनी जिंदगी में यही करते हो। जब भी तुम्हें कुछ अच्छा मिलने लगता है तुम उसको लेट रिप्लाई करते हो, फाइट शुरू कर देते हो और इंटरेस्ट को लूज कर देते हो। ये सब एक्सीडेंट नहीं होता, ये तुम्हारा इनर साबोटियर होता है। तुम उन चीजों को खुद नहीं तोड़ते, तुम अपने आप को उन चीजों के पहले तोड़ देते हो। चैप्टर 2 द एम्प्टी चेयर टेस्ट। एक थेरेपी रूम में एक खाली चेयर रखी जाती है। इंसान उस चेयर के सामने बैठकर अपने आप से बात करता है। अब देखो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मैं काफी नहीं हूँ, मैं तो गलती से जीत जाता हूँ, मैं इन चीजों को डिजर्व नहीं करता। ये वही आवाज है जो तुम्हारे अंदर बोलती है। जब लाइफ तुम्हें कुछ अच्छा देने वाला होता है तुम्हारा साबोटियर तुम्हें कहता है अगर तू क्लोज गया तो पकड़ा जाएगा, अगर तू खुश हुआ तो गिराया जाएगा। लेकिन सच में तुम फेलियर से नहीं डरते, तुम डिजर्विंग होने से डरते हो। चैप्टर 3 द फेक एग्जिट डोर। तो ये बात है, क्या होता है ना, एक बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है। सब लोग अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी ने एक एग्जिट डोर देखा। वो भागा उस एग्जिट डोर की ओर, दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर निकला वो नीचे गिर के मर गया, क्योंकि वो एग्जिट नहीं था, वो एक इल्यूजन था। तुम भी जब सेफ होने लगते हो तुम एग्जिट ढूंढने लगते हो। तुम कह देते हो मुझे स्पेस चाहिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। पर असल में तुम भाग रहे होते हो। किससे? अपने डिजर्विंग बनाने के थॉट से। तुम लोगों को छोड़ते नहीं, तुम उन हालातों से भागते हो जहां तुम्हें अपनी वर्थ में यकीन करना पड़ता है। चैप्टर 4 द सेम कोर। तुम्हारा इनर सेबोटियर कोई मॉन्स्टर नहीं होता, वो एक छोटा सा बिलीव होता है। मैं काफी नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मैं खुशी के लायक नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। इस बिलीव को कहते हैं सेम कोर। और जब भी तुम लाइफ में ऊपर और ऊपर बढ़ने लगते हो ये सेम तुम्हें नीचे खींचने लगता है। इसलिए तुम कंसिस्टेंसी तोड़ते हो, इसीलिए तुम अच्छे रिश्ते को खराब कर देते हो, इसीलिए तुम सक्सेस को नजरअंदाज कर देते हो। क्योंकि तुम अपनी गाड़ी का ब्रेक खुद ही मार देते हो। लेकिन तुम अपने सपनों से नहीं हारते, तुम अपनी इमेज ऑफ सेल्फ से हारते हो। कंक्लूजन। तो अब बात करते हैं जिसका प्रॉमिस मैंने कहा था कि तुम एंड तक आते आते समझ जाओगे। तुम्हारा इनर सेबोटियर तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा पुराना प्रोटेक्शन सिस्टम है जो अब तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है। तुम उससे लड़ नहीं सकते, तुम उसे सिर्फ पहचान सकते हो। और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम डिजर्व करते हो बिना सब कुछ तोड़े, उस दिन तुम्हारे हाथ से सबसे बड़ा टॉर्चर निकल जाएगा। तो अब मुझे कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जिसको तुम्हें लगता है कि इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके मिस्ट्रिक फैमिली का मेंबर बनो, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था। और अगर तुम ये समझना चाहते हो कि तुम सेम पेन को बार बार क्यों चूज करते हो तो पहले ये वीडियो देखो, द इमोशनल एडिक्शन, व्हाई यू मिस द पीपल हु हर्ट यू। वही से तुम्हारा सेबोटियर एक्टिव हुआ था। तो जल्दी से जाओ वहाँ। मैं तुमसे मिलता हूँ इस वाली वीडियो में। सी यू ऑन दिस वीडियो। बाय बाय।